हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरवी इंस्टीट्यूट। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 कौन सा है आपके बुक का? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम क्या रासायनिक कुछ प्रभाव देखने वाले हैं, किसके? इलेक्ट्रिक करंट के, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक करंट केमिकल्स पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो बच्चों आपकी बुक में जो दे रखा है, स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दे रखे हैं। उन्होंने क्या करा है, देखो उन्होंने एक बल्ब लिया, बैटरी ली और साथ में एक टेस्टर ले लिया। ठीक है, यहाँ मैंने लिक्विड ले रखा है, आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें आपने बल्ब ले रखा है, एक बैटरी ले रखी है, एक टेस्टर ले रखा है। टेस्टर मींस जो कि लाइट को सेंस करता है। जैसे सर्किट कंप्लीट होगा टेस्टर की लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, और बल्ब जल जाएगा। ये था। उसके बाद आपके पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या द्रव जो होते हैं वो विद्युत धारा को प्रवाह कर सकते हैं? बताओ, क्या लिक्विड कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी? इसके लिए डिफरेंट हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो ध्यान से, ये आपने एक बल्ब लिया, अगर ये सर्किट में बनाओ अच्छे से तो ये एक बल्ब है। ठीक है, और इस बल्ब के बाद मैंने एक लिक्विड ले लिया और लिक्विड के बाद मैंने एक बैटरी ली है। ठीक है, अब ये बल्ब कब जलेगा, ये बल्ब कब ग्लो करेगा, कब ग्लो नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये लिक्विड लिया है आपने, क्या करा है, ये लिक्विड लिया है, इट इज डिस्टिल वाटर। क्या ये लेमन वाटर है, क्या ये सिंपल वाटर है? लिक्विड कुछ भी ले सकते हो ना, आपकी मर्जी है। डिस्टिल वाटर लो, लेमन वाटर लो, या फिर सिंपल वाटर लो, मिल्क लो, जो भी लिक्विड टाइप है वो ले सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्या करा, डिस्टिल वाटर लिया इसमें और यहां से करंट फ्लो करा, यहां से आपका करंट फ्लो करा, करंट यहां से कंप्लीटली फ्लो करेगा और ये सर्किट बनेगा। और सर्किट बनने के बाद पता चलता है कि यहां पे डिस्टिल वाटर की वजह से बल्ब जो है वो बल्ब जला नहीं है। बल्ब नहीं जला, क्यों नहीं जला? क्योंकि जो डिस्टिल वाटर है वो पुअर कंडक्टिंग है। अब कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है बताओ? इस लिक्विड की कंडक्टिविटी। अगर आप लिक्विड की कंडक्टिविटी देखोगे, इसकी कंडक्टिविटी देखोगे तो ये डिपेंड करेगी किस पे? इट डिपेंड्स ऑन आयंस। आयंस पे डिपेंड करेगी। आयंस मींस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, केमिकल्स है। चलो मैंने माना डिस्टिल वाटर है, एक केमिकल है। इस डिस्टिल वाटर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी कोई आयन नहीं बनेगा, ना प्लस बनेगा ना नेगेटिव बनेगा। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ये बल्ब नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये पुअर कंडक्टिंग है। क्यों पुअर कंडक्टिंग है? क्योंकि इसमें कोई भी आयंस नहीं बनते। सेकंड, लेमन वाटर है। लेमन वाटर में मतलब है वाटर के अंदर आपने क्या मिला रखा है? कोई भी एसिड मिला रखा है। ठीक है, लेमन मींस नींबू होता है, नींबू एसिड है। ठीक है, एसिड मिला दिया, उसके बाद आपने देखा कि ये सर्किट कंप्लीट करा और यहाँ पे क्या हुआ, बल्ब क्या हो गया, यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, बल्ब चालू हो गया, जल गया। क्यों जल गया बल्ब बताओ? लेमन वाटर में ऐसा क्या था? पानी था, पानी के अंदर नींबू था, नींबू मींस एसिड था, एसिड था और वाटर था, इसके अंदर आयंस थे। ठीक है, आयन से पॉजिटिव चार्ज आयन, नेगेटिव चार्ज आयन, इन चार्ज की वजह से ये कंडक्टिंग बन गया और कंडक्टिंग बन गया तो इन्होंने क्या करा, बल्ब को जला दिया। ऐसे ही थर्ड है सिंपल वाटर। अगर सिंपल भी वाटर लेते हो, टैप वाटर ले लिया आपने, टूटी से पानी लिया और फिर आपने ये देखा तो ये फिर से बल्ब को जलवा देगा, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, जो वाटर आता है, ये जो डिस्टिल वाटर होता है ये प्लेन वाटर होता है, इसमें कोई आयंस नहीं होते। लेकिन टैप वाटर के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम जो भी आयंस होते हैं। ठीक है, वो कंडक्टिंग होते हैं और आपके बल्ब को जला देते हैं। समझ गए? इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द केमिकल इफेक्ट? देखो, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस द केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन द इफेक्ट ऑफ द केमिकल रिजल्टिंग इफेक्ट इज कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब समझो इसका क्या है, जब एक आपने केमिकल लिया, दिस इज अ केमिकल। अगर आपने केमिकल लिया तो केमिकल में अगर मैं इसमें बैटरी लगा के क्या करता हूं, बैटरी लगा के इसके अंदर करंट फ्लो करवाता हूं। करंट फ्लो करवाओगे, जैसे मैंने इसमें लिया NaCl, NaCl एक केमिकल है। NaCl लिया, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से ये क्या हो गया, Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, ऐसे डिसोसिएट हो गया, टूट गया ये।
Na प्लस टूट गया, Cl नेगेटिव टूट गया, Na प्लस Cl नेगेटिव। और ये टूटने के बाद क्या होगा बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लोरीन आयन इस पे आ जाएंगे, सोडियम आयन इस पे आ जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा यहाँ से, ठीक है। कैसे होगा ये बताओ, यहाँ से आपके पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने का डायरेक्शन हो जाएगा। जब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आपका करंट फ्लो हो जाएगा। आपको ये पता होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्या करा, केमिकल लिया, इसमें NaCl लिया, करंट फ्लो करवाया आपने, इस पे करंट दे दिया, तो करंट की वजह से ये Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूट गया, इन्हें आयंस बोलते हैं हम, ठीक है। आयंस की वजह से कंडक्टिविटी आएगी और ये कंडक्टिंग इन नेचर हो जाएगा, समझ गए। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है बच्चों, ये याद रखना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब जैसे मैंने बोला, ये आपका आयरन की रॉड है, दिस इज आयरन की रॉड। इस आयरन की रॉड पे आप क्या करोगे, दूसरा मेटल इसके ऊपर एक लेयरिंग कर दोगे। आपने ऐसा सुना है कि जैसे मैंने ये घड़ी ली, इस घड़ी को मेरे को सोने की बनवाना है, तो सोने की लेयर को इसके ऊपर चढ़वा दूंगा मैं, ठीक है। सोने की लेयर इसके ऊपर करवा दूंगा, लेयरिंग करवा दूंगा। इसे बोलते हैं, ये मेटल की थी अभी, ये आपकी किसकी थी, मेटल की है, ये स्टील की है। स्टील के ऊपर आपने किसी और मेटल को क्या करवा दिया, पॉलिश करवा दिया। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, इट इज वाइडली यूज फॉर कॉटिंग, ठीक है। कॉटिंग बोलते हैं इसे हम, कॉटिंग मैनी मेटल ऑब्जेक्ट पार्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जैसे आजकल जो स्टील की जो वो आ रही है, ग्रिल आ रही है, जो इसमें मिक्स होता है, मींस वो जो आयरन होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टील लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका कोरोजन रुक जाता है, ठीक है, संक्षारण नहीं होता इसके ऊपर, और वो पानी और एयर के कांटेक्ट में आएगी तो खराब नहीं होगी, ठीक है, जंग नहीं लगेगी उस पर, ठीक है, रस्ट नहीं लगेगी। इलेक्ट्रोड क्या होती है भाई, इलेक्ट्रोड का मतलब है एक ऐसी रॉड, एक मेटेलिक रॉड जो कंडक्ट करवा सकती है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, समझ के। एलईडी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। अभी जितनी भी लाइट्स आ रही है वो एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, तो आप बोलना लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। लास्ट है पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर। आपको पता है पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, जैसे रबड़ है, ठीक है, जैसे आपका वुड है, लकड़ी है, ये सब पुअर कंडक्टर होते हैं, इनमें कोई भी आयंस नहीं बनते, इनमें कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना बच्चों और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इस चैप्टर को, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और देखते रहो आरबी इंस्टीट्यूट। थैंक यू।